हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का ये वीडियो है वर्चुअल ऑटिज्म पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले से ही अपलोड करके रखा है, जिसमें आप जान सकते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिकल ऑटिज्म में क्या डिफरेंस है, कैसे आप समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिकल ऑटिज्म है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे गाइस कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें वर्चुअल ऑटिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और किस तरह से वर्चुअल ऑटिज्म एक्चुअल में बच्चे के ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। तो जब फैक्ट्स आपके सामने होंगे तो आप ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे कि मुझे स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें वर्चुअल ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप किस तरह से आज के पेरेंट्स देखते हैं कि हाँ मैं भी अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दे देती हूँ, वो भी तो दे रहा है, ये भी तो दे रहा है। तो कुछ बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म हो जाता है, कुछ को नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं गाइस? लगभग सब बच्चे आजकल स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म होता है, कुछ को नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? तो इसमें दो सिचुएशंस हैं गाइस। एक तो फैमिली एनवायरनमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, यानी कि पेरेंट्स और एक बच्चा। और ये तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि जब न्यूक्लियर फैमिली होती है तो इतने ज़्यादा फैमिली मेंबर्स नहीं होते हैं बच्चे को, मतलब जिससे कि बच्चा जो है घर में उनको देखकर सीख सके, अपना जो सोशलाइजेशन है उसको इम्प्रूव कर सके। आफ्टर ऑल घर जो होता है वो बच्चे का पहला स्कूल होता है, वहीं से बच्चा सब कुछ सीखता है। अब जब बच्चे को घर में सीखने के लिए कुछ है ही नहीं, बच्चा ओनली पूरा दिन स्क्रीन टाइम देख रहा है और जो पेरेंट है वो भी आजकल मैक्सिमम स्क्रीन टाइम लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता है जिससे कि वो अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। यहाँ पे वर्चुअल ऑटिज्म के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है एज फैक्टर। अगर आप 2 साल से कम बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो उस केस में भी वर्चुअल ऑटिज्म के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है। 2 साल में बच्चा जो है वो अपने माइलस्टोन को अचीव करता है, उसी में उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो उस टाइम पे बच्चे को अगर बाहर का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं जहां से वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके, सीख सके, अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सके, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ों को डेवलप कर सके, तो ये जब मौका ही नहीं मिल रहा है तो उस केसेस में भी फिर वर्चुअल ऑटिज्म के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये दो मेन सिचुएशन हैं। अब जानते हैं वर्चुअल ऑटिज्म एक्चुअल में कैसे ब्रेन को जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो इसमें जब आप एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चे को देते हैं तो सबसे पहला इशू जो आपको दिखता है वो होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर। आप सबको पता है गाइस कि जो जब हम सोते हैं, रात को लाइट्स ऑफ करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन नाम का केमिकल जो है वो रिलीज़ होता है। वो तभी रिलीज़ होता है जब आप लाइट्स को ऑफ करते हो। तो अब जो फ़ोन है, फ़ोन की स्क्रीन इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है गाइस, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में मेलाटोनिन केमिकल की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। अब जब मेलाटोनिन बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो उससे हमारे अंदर स्लीपिंग इश्यूज़ जो हैं वो पनपने लग जाते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन केमिकल ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीपिंग के लिए। अगर ये बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो ऐसे बच्चों को फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जब भी स्लीपिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने की बात आती है तो मैक्सिमम टाइम डॉक्टर्स या पीडियाट्रिशियन आपको मेलाटोनिन मेडिसिन जो है वो बच्चे को देने की सलाह देते हैं, जिससे फिर बच्चे की स्लीपिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। फर्स्ट आपको इम्पैक्ट ये दिखता है। दूसरी चीज़ होती है स्क्रीन टाइम की वजह से, हमारा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट होने लगता है। इम्यून सिस्टम सबको पता है, बॉडी की जो फिजिकल हेल्थ है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब जब इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है तो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, फ्रीक्वेंटली उसको सर्दी जुकाम ये सब बीमारियां आने लगती हैं। गट हेल्थ उसकी पुअर हो रही है, फिजिकल हेल्थ तो उसकी और पुअर होनी ही है। जब वो पूरा दिन बैठ के ओनली स्क्रीन टाइम देख रहा है, उसकी जो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल है वो सब उसकी गड़बड़ हो जाती हैं गाइस। ये सब वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम हैं। थर्ड उसमें क्या आता है, जब हम लोग सोते हैं गाइस रात को, तो हमारा जो ब्रेन है वो पूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने दिन में चीज़ें एक्टिविटीज़ की होती हैं, उनको क्या करता है, हमारा ब्रेन जो है वो रिस्टोर करता है। और ये जो रिस्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, इसी की वजह से हम लोग बाद में चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं और एक डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो अब जब बच्चा, उसका जो स्लीपिंग है वो प्रॉपर है ही नहीं, तो क्या होगा? डेफिनेटली उसकी जो रिकॉलिंग करने की जो क्षमता है, मेमोरी है, वो भी वीक हो जाएगी।
उससे भी आगे बच्चे का जो कंसंट्रेशन अटेंशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है। सिटिंग टॉलरेंस वगैरह तो बच्चे में फिर आता ही नहीं है, क्योंकि सिटिंग टॉलरेंस तभी आएगा जब बच्चे के हाथ में फ़ोन होगा। अदरवाइज वो हर वक्त रेस्टलेस रहता है, किसी चीज़ में ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये जो मैंने अभी इश्यूज आप लोगों को दिखाए, इससे बच्चे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है सिवाय फ़ोन के। अब जब बच्चे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो जब आप बच्चे को बाहर भी ले जा रहे हो तो बच्चा किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेगा। बार बार वो उसका जो दिमाग है एक तरह से एडिक्शन हो जाती है। तो वो जब भी अगर फ़ोन हाथ में नहीं है तो भी वो कहीं किसी भी जगह पे होगा तो बार बार वो फ़ोन की ही डिमांड करता है। उसको फ़ोन में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो कहाँ से वो सीखेगा। तो इस तरह से क्या होता है, वो माइलस्टोन भी अचीव नहीं कर पाता है। स्पीच डिले उसमें आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें एब्सेंट आपको दिखती हैं अपने बच्चे में। आई कांटेक्ट, सोशल स्माइल, सब चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। ये सब चीज़ें तभी आती हैं ना जब बच्चा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ फन प्ले करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को इमिटेट करता है, तभी तो उसमें जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट होती है, तभी वो उसमें अंडरस्टैंडिंग आती है, वो चीज़ों को समझता है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग जो है वो आती है बच्चे में, क्रिएटिविटी बच्चे में आती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से, स्क्रीन टाइम की वजह से जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट हो जाती हैं। एक और चीज़ जो स्क्रीन टाइम की वजह से होती है वो है मूड स्विंग, डिप्रेशन। अब आप सोचेंगे छोटे बच्चे को डिप्रेशन कैसे होगा स्क्रीन टाइम की वजह से, तो समझिए होता क्या है गाइस कि जब स्क्रीन टाइम एक्सेसिव मात्रा में बच्चा ले रहा है, 1 साल 2 साल का बच्चा, तो उससे क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाता है। अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी उनके साथ कोप अप नहीं कर पाता है। अब आप उसको किसी के घर में लेके जा रहे हो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सोशलाइजेशन में, कोई उससे बात करना चाह रहा है लेकिन वो गुस्सा कर रहा है, उसको चिड़चिड़ापन दिख रहा है, उसको फ़ोन चाहिए, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है सोशलाइजेशन में। ये सब चीज़ें डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनसे भी कोप अप ना कर पाना, सेंसरी ओवरलोड इतना ज़्यादा हो जाता है, बच्चे को समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वो कुछ भी सीख नहीं पा रहा है, आप कुछ सिखा रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नहीं मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। धीरे धीरे क्या करेगा बच्चा, अपने आप को आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ करने लग जाता है, वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। वो जब भी आप सिखाना चाहेंगे तो वो कुछ ना कुछ टेंट्रम शो करेगा, उसको पता है कि अगर मैं बैठा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है बच्चे को, और फिर बच्चा जो है वो इरिटेट हो जाता है, मेल्टडाउन उसमें आते हैं, टेंट्रम शो करता है, रोएगा, चिल्लाएगा कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेना है, कुछ नहीं सीखना है। और फिर क्या होगा, इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चा फिर से कहाँ भागता है, स्क्रीन टाइम की तरफ, क्योंकि वहीं पे उसको अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है कि मेरा ब्रेन पूरी तरफ से रिलैक्स है, वही उसको अच्छा लग रहा है, और बाकी सब चीज़ें जो है उसको तनाव भरी लगती हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो जाने अनजाने अपने आप को आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ करने लग जाता है। तो ये सब सिम्टम्स आपको जब दिखते हैं तो समझ जाइए कि स्क्रीन टाइम ब्रेन को अफेक्ट करने लग गया है। तो इस तरह से यही सब चीज़ें जो है वो अडल्ट लोगों के साथ भी होती हैं। अडल्ट लोगों के साथ जो स्क्रीन टाइम एक्सेसिव लेते हैं, आप ही एग्री करेंगे गाइस खुद, अगर आप भी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम लेते हैं, जब भी आप फ्री होते हैं तो आप कुछ और नहीं सोच रहे हैं, आप सीधा जब भी फ्री होते हैं तो फिर आपका हाथ फ़ोन की तरफ जा रहा है, आप फ़ोन पकड़ रहे हो, बार बार आपका ध्यान जो है वो फ़ोन की तरफ ही है। तो फिर इससे क्या होता है गाइस, उससे आप लोगों के अंदर भी स्लीपिंग इश्यूज़ आते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ मैंने देखी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि आप लिमिटेड करो। आप एक अडल्ट पर्सन हैं गाइस, तो आप इस चीज़ को बेटर समझते हैं कि ये चीज़ एक एडिक्शन है, इसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो लाइफ है वो भी इम्पैक्ट होती है गाइस। आज के इस वीडियो से गाइस आप ज़रूर समझ गए होंगे कि वर्चुअल ऑटिज़म किस तरह से होता है, यानी कैसे स्क्रीन टाइम से बच्चों में वर्चुअल ऑटिज़म के सिम्टम दिखने लगते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने इस वीडियो में समझी।
तो गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बजाय स्क्रीन टाइम के कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढें। आज की डेट में आपको मार्केट में काफ़ी ऐसा मटेरियल मिल जाता है जिससे आप अपने बच्चों को बिना स्क्रीन टाइम के भी घर पे अच्छे से इंगेज कर सकते हैं। आपको ऐसी प्री लर्निंग की बुक्स मिलती हैं, पजल्स मिलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं जिनसे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स उनके अच्छे होते हैं। जो बुक्स होती हैं, पजल होता है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की जो है वो उससे इम्प्रूव होती है। काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल जो हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी गाइस। तो बेटर है कि आप उनसे बच्चों को घर पे एंगेज रखिए गाइस। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।